साथियों, सूर्य नमस्कार। आज मकर संक्रांति के दिन आयुष मंत्रालय और योगा फेडरेशन के द्वारा 13 चक्र सूर्य नमस्कार करने के निर्देश है। सूर्य नमस्कार में 5 आसन 2 बार, 2 आसन 1 बार, 12 क्रियाएं या 12 पद होते हैं जिसमें 12 मंत्रों का उच्चारण होता है। सूर्य जो पूरे सृष्टि को चलाने वाला है, जिसके माध्यम से हम सभी चर अचर जीवित रहते हैं। जैसे वर्षा के दिनों में और सर्दी में अभी सूर्य नहीं दिख रहा है तो उसके कारण से कई रोग होते हैं। तो सूर्य की शक्ति से समस्त ग्रहों का संचालन हो रहा है, हमारे शरीर के सभी गतिविधियों का संचालन होता है। इसलिए सूर्य नमस्कार को हमारे जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। आपको स्वस्थ रहने के लिए सूर्य नमस्कार में आगे झुकने पीछे झुकने के सारे व्यायाम हो जाते हैं। और इस सूर्य नमस्कार को आपको सवेरे सूर्य उदय होने पर पूर्व की ओर मुख करके 12 चक्र करने चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त पर आपको पश्चिम दिशा की ओर मुख करके 12 चक्र करने चाहिए। इसमें जो 12 क्रियाएं हैं वो सभी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। पहले मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाऊंगा, आसन के नाम बोलूंगा, फिर अंत में आपको मैं सभी मंत्रों के नाम और उनके क्या अर्थ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम नमस्कार आसन। नमस्कार आसन में हाथ जोड़ते हैं, सीने के ऊपर हाथ लगे हुए। फिर उसके बाद में श्वास बढ़ते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे। हस्त उत्तासन इस आसन को कहते हैं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। पाद हस्तासन इसको कहते हैं। पाद हस्तासन के बाद में तीसरी क्रिया है अश्व संचालन। अश्व संचालन में आपको दायां पैर आगे रखना है, बायां पैर को जमीन पे लगा के रखना है। फिर अश्व संचालन के बाद में अगला जो आसन है वह है पर्वतासन। पर्वतासन में आपके जमीन के ऊपर एड़ी लगी रहनी चाहिए। पर्वतासन के बाद में अष्टांग नमस्कार करते हैं। अष्टांग नमस्कार में 8 जगह से सिर है वो शरीर जमीन की लगा हुआ रहता है, नितंब उठा हुआ रहता है। एक यही क्रिया है जिसके अंदर आपको बाह्य कुंभक करना है। बाकी सभी में एक बार श्वास लेना है, एक बार सांस छोड़ना है। फिर ये भुजंगासन। भुजंगासन के बाद में पुनः आपको पर्वतासन। पर्वतासन के बाद में अश्व संचालन में इस बार आपका बायां पैर आगे आएगा। फिर पाद हस्तासन, फिर हस्तोत्तासन, फिर प्रणामासन। एक बार पुनः करेंगे। सूर्य नमस्कार के अंदर 12 क्रियाएं या 12 पद होते हैं जिसमें 5 आसन किए जाते हैं 2 बार, 2 आसन 1 बार होते हैं। 12 क्रियाओं के अंदर 12 मंत्र है। जितना आप क्रियाओं को धीरे धीरे करेंगे, होल्ड करेंगे, रोकते हुए करेंगे तो उससे आपके शरीर में अद्वितीय लाभ होगा। सूर्य नमस्कार आपको सुबह पूर्व दिशा में मुंह करके 12 चक्र उसके करने चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा की ओर आपको मुंह करके 12 चक्र करने चाहिए। इससे आपका गारंटी से स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग और सभी तरह के आसन, अंत कुंभक, बाह्य कुंभक भी होता है। पूर्वक रेचक के साथ ये क्रियाएं होती है तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा। इसमें सबसे पहला है नमस्कार आसन, फिर आता है
हस्त उत्तासन। हस्त उत्तासन में आप धीरे 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 जितना पीछे जा सके जाइए, होल्ड कीजिए। होल्ड करने पर आपको उस आसन का लाभ मिलेगा। फिर दूसरा आसन पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में आपको धीरे धीरे हाथ को पैरों के अंगूठे या जमीन के ऊपर लगाना है, कुछ समय के लिए रुकना है। फिर उसके बाद में आपको पुनः अश्व संचालन की क्रिया करनी है। अश्व संचालन में दाहिना पांव आगे रहेगा, बायां पांव जमीन पे लगा रहेगा। फिर उसके बाद में आपको पर्वतासन करना है। पर्वतासन में दोनों पैर जमीन के एड़ी जमीन के ऊपर लगी रहे। ध्यान आपको कौन से चक्र पे रखना है ये मैं अभी आपको चार्ट सबको सेंड कर दूंगा, कर दिया गया है। फिर उसके बाद में पर्वतासन के बाद में अष्टांग नमस्कार, घुटने टिकाइए। फिर उसके बाद में सीना, दोनों हाथ, ये 8 अंग जमीन के ऊपर लगे रहेंगे। इस क्रिया में आपको बाह्य कुंभक करना है। फिर इसके बाद में भुजंगासन। भुजंगासन में श्वास भरते हुए गर्दन को जितना आप पीछे ले जा सके ले जाए, होल्ड करना है। होल्ड करने से आपको उस आसन के पूरे लाभ मिलेंगे। इसके पश्चात पुनः आपको पर्वतासन करना है, एड़ी जमीन पे लगी रहे। फिर उसके बाद में बायां पांव को आगे लेते हुए अश्व संचालन की क्रिया करनी है। अश्व संचालन के बाद में पुनः पाद हस्तासन में श्वास को बाहर निकालना है। फिर हस्तोत्तासन के अंदर श्वास को अंदर बढ़ना है और अंत के अंदर नमस्कार आसन करना है। तो इस प्रकार ये आपको एक एक चक्र 2 बार करके दिखाया गया है। इसको आप धीरे धीरे सभी आसन का नाम उच्चारण करते हुए आपको यह 12 चक्र करने हैं। अब मैं आपको सूर्य नमस्कार के जो 12 मंत्र हैं, उन 12 मंत्रों का अर्थ क्या है वो भी बताने जा रहा हूं, वो आप ध्यान से सुने। सबसे पहला है नमस्कार आसन के अंदर ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः में का अर्थ है कि सूर्य सबका मित्र है, उसको प्रणाम। फिर आता है दूसरा ओम रव्ये नमः। जब हम हस्तासन करते हैं तब इस का उच्चारण करते हैं, उस सूर्य प्रकाशवान सूर्य को प्रणाम। फिर आता है तीसरा पाद हस्तासन के अंदर, उसके अंदर ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः के बाद समस्त क्रियाओं को संचालित करने वाले सूर्य को प्रणाम। फिर आता है ओम भानवे नमः, अज्ञान अंधकार मिटाने वाले सूर्य को प्रणाम। फिर आता है ओम खगाय नमः, जीवन को उन्नत आकाशगामी बनाने वाले सूर्य को प्रणाम। फिर आता है ओम पुष्णे नमः, पिता की तरह पोषण करता सूर्य को प्रणाम। फिर आता है ओम हिरण्य गर्भे नमः, रचनात्मक उदय करता सूर्य को प्रणाम। फिर आता है ओम मरीचये नमः, विवेक ज्ञान देने वाली सूर्य रश्मियों को प्रणाम। फिर आता है ओम आदित्याय नमः, अनंत विश्व जनक सूर्य को प्रणाम। फिर आता है ओम सवित्रे नमः, जीवनी शक्ति देने वाले सूर्य को प्रणाम। फिर आता है ओम अर्काय नमः, जीवन व ऊर्जा को स्रोत सूर्य को प्रणाम। और अंत में आता है ओम भास्कराय नमः, चरम लक्ष्य मार्ग दिखाने वाले सूर्य को प्रणाम। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर को अद्वितीय लाभ पहुंचता है। 2015 में योग प्रोटोकॉल हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा विश्व के 182 देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लाभ उठाया जा रहा है। और अभी हाल ही में और कम समय में अच्छे परिणाम लाने हेतु आयुष मंत्रालय एवं
योग स्पोर्ट्स खेल मंत्रालय के द्वारा यह सूर्य नमस्कार का 75 करोड़ सूर्य नमस्कार 1 जनवरी 2022 से 7 फरवरी 2022 तक करना है, जिसमें जो व्यक्ति 13 बार प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करके 21 दिन तक करेंगे, उनको भारत सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो आप सभी से करबद्ध अनुरोध है कि आप इसमें जरूर भागीदार बने और सूर्य नमस्कार आप अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को करवाएं और स्वस्थ